तो आज का जो जॉब है आपका जॉब नंबर 8, जॉब नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका था आप लोगों को। आप लोग देखें जॉब नंबर 7 मेरा कंप्लीट था। 7 में क्या था, जॉब यही था, उसमें जो वायर का जो साइज था वो डिफरेंट था, यानी कि वो 320 का था, यही था ना। 320 का स्टेट जॉइंट बनाना था हमको। अब जो है हमको 720 का करना है। ये पूरे ITI का सबसे टफ जॉब माना गया है। इसमें इसलिए टफ है क्योंकि इसमें 7 वायर को एक साथ रिंग बनाना है, इसीलिए ये जॉब थोड़ा टफ हो जाता है आगे चल के। 3 वायर था तो चलो कुछ हद तक आसान था। जब 7 वायर आता है तो सातों को लेके चलो, एक इधर उधर होगा, चढ़ जाएगा तो आपको जॉइंट सही नहीं बनेगा। तो 7 वायर का जो जॉइंट होता है ना, स्ट्रेट जॉइंट सबसे टफ है। फिर इसका टी जो पढ़ेंगे हम लोग, उससे आसान होता जाएगा टी जॉइंट जितना भी है। लेकिन स्ट्रेट जॉइंट टफ होता है क्योंकि 7 तार इधर से आएगा, इस पे चढ़ेगा, ये 7 तार इस पे चढ़ना है। इन हम बताए थे एक साइड से सातों को लपेट देना है रिंग बना के, इधर से लपेट देना। 3 तार वाला हम बताया था ना। जब 7 तार जब हो जाएगा ज़्यादा तकलीफ है ना 7 तार होने के बाद। तो 7 तार वाला का जॉब का नाम हो जाएगा AK स्ट्रेट जॉइंट पाइप 720 SWG, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है। अब इसमें भी मटेरियल क्या लगेगा, तो मटेरियल हर एक जॉब में कौन सा मटेरियल कहलाता है, जो सामान बना के यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, इसमें वायर यूज करेंगे, हम लोग करेंगे ना वायर यूज। तो वायर कितना का होगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ही है मेरे पास 720 का हमको बनाना है, तो 720 हो जाएगा। वायर ले लेंगे 720 का, क्या लेंगे, तार लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7/20 SWG WI वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके नीचे टूल्स रिक्वायर्ड। तो इस जॉब को बनाने के लिए कौन कौन सा टूल्स लगेगा बताइए आप लोग कोई, चलिए बताइए। ये जॉब बनाएंगे तो कौन सा टूल्स लगेगा, 7 इंच का कॉम्बिनेशन प्लायर। मैंने रिपीट करा रहा हूं आज फिर से, 7 इंच का कॉम्बिनेशन प्लायर लिख लीजिए आप लोग, 7 इंच का कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है। 6 इंच का क्या लगेगा, साइड कटिंग प्लायर। 6 इंच का क्या लगेगा, साइड कटिंग प्लायर। 4 इंच का क्या लगेगा, नाइफ लगेगा। नाइफ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिशियन नाइफ बोलेंगे। इलेक्ट्रिशियन नाइफ लगेगा 4 इंच का। और क्या लगेगा, 0 नंबर का सैंड पेपर लगेगा। और क्या लगेगा, एक चीज और ऐड करवाएंगे, इंच स्केल लगेगा, स्टील रूल 12 इंच का। बस ये मेरा इतना मटेरियल रहेगा तो हमने ये जॉब को मैं बना लूंगा। ठीक है। कॉम्बिनेशन प्लायर क्लास का नाम है, साइड कटिंग प्लायर कटर का नाम है, इलेक्ट्रिशियन नाइफ तार का इंसर्शन डालने के लिए, नाइफ छीलने के लिए ना उसका इस्तेमाल करेंगे। 0 नंबर का सैंड पेपर लगाएंगे, सीरीज पेपर जिसको बोलते हैं, केवाड़ी घसने में काम आता है। आप लोग घर में होगा, आप लोग देखे भी होंगे, जंग वगैरह पर छुड़ाते हैं ना, तो सैंड पेपर उसी को बोलते हैं सीरीज पेपर। ठीक है। स्केल स्टील रूल इसलिए चाहिए, मान लीजिए हम बोल देंगे तार को 1 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाइए, तो इसको बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर कहां से आएगा, हमको अंदाज चलाएगा। उस समय इसके पता चलेगा स्टील रूल यानी स्केल के सारे से मेजरिंग कर लेंगे, कितना 1 mm आएगा, हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद नाइफ के साथ तार का इंसुलेशन को हटाएंगे। ठीक है। तो सारा लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, आप लोग सबका नाम लिखिए। 7 इंच का कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है ना, नहीं लिखिएगा प्राय, ये भूल जाइएगा। अभी तो क्लास में याद रहेगा लेकिन बाद में याद नहीं रहेगा। ठीक है। इसीलिए जब भी हम लिखाते हैं तो नाम लिख लिया कीजिए। ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्या लिखना है, फिगर बनाना है कि कैसे कैसे मैंने जॉब को किया। इतना बनने का जॉब बनाएंगे ना तो मटेरियल लेंगे, वायर को 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है। तो पहले इतना लिखिए। तो देखिए अभी हम लोग ये फिगर को बनाए। फिगर बनाने का मकसद ये नहीं हो कि हमने फिगर बनाया, हमने ये फिगर बनाया जॉब कैसे किया। तो सर्वप्रथम हमने एक तार का टुकड़ा लिया, ये तार है ना, इसकी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर है ना जी। एक तार लिए जिसका लंबाई 20 सेंटीमीटर था, उसी तार, ठीक है, ठीक उसी तार को 2 भाग में बांट दिए, जो 2 नंबर फिगर में आ रहा है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसी तार को भाग कर। ठीक है। भाग करने के बाद क्या कहा गया कि इसी तार को 3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटाइए। तो वो 10 सेंटीमीटर वाला जो तार था, दोनों तार को हम लोग क्या किए 3 सेंटीमीटर मेजरिंग कर लिए। 3 सेंटीमीटर मेजरिंग करके उसका इंसुलेशन को हटाए। तो इंसुलेशन को हटाए तो किससे हटाए इंसुलेशन, तो इलेक्ट्रिशियन नाइफ से हटाए। ठीक है। किस एंगल पे हटाए, 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हटाए, एंगल में हटा दिया। हटाने के बाद देखिएगा कि सभी 7 तार को हम लोग अलग कर लिए, तो इस प्रकार दिख रहा है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तार है, 7 तार उसमें भी। अब 7 तार को जैसा कि फिगर 4 में दिखाया गया है ना,
इस जॉब में 4 लेवल आया, 4 में दिखाया गया कि दोनों तार को 7 तार इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, इस तरह हम लोग फंसा लिए, ठीक है, सातों तार को। अब क्या करेंगे, ये जो तार था, ये तार इस पे आएगा, ये तार इस पे आएगा, ये हम लोग काम करेंगे। यही काम जो करना सबसे कष्टदायी होता है, जो कि आपको इसमें समय देना होगा, ये सबसे टफ जॉब में आता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब ये बनाने जाते हैं ना ये जॉब को, तो हम लोग अपने आप को कमजोर रख लेते हैं कि हम इससे कमजोर हैं, हम लोग जैसे मन तैसे इसको बना लेंगे। बनने का तो बन जाएगा, लेकिन ये अच्छा इलेक्ट्रीशियन का पहचान नहीं देता है। आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन बनना है तो उस जॉब को सही से करना है, कोई भी काम आपको मिले उसको सही से करना, समय दे के करना है। एक ही तार को हम लोग सही से सेट करेंगे और लेके चलेंगे। घुमाते समय ये ध्यान रखें कि अंगूठा के सहारे घुमाना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करना है कि प्लायर से घुमाइए, प्लायर से भी लोग घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब प्लायर का जो प्रेशर होता है ना, जिससे तार पे दाग पड़ता है, और दाग पड़ने से तार पर कट का निशान आता है और तार कमजोर हो जाता है। तो मान लें उस तार का सारने की क्षमता 10 वोल्ट का है तो 9 वोल्ट सारने लगेगा, क्षमता घट जाएगा, 8 वोल्ट सारने लगेगा, तो हमको वो काम भी नहीं करना। हाँ, हो सकता है कि अंतिम उठा हुआ, जैसे मान लें फिनिशिंग कर रहे हैं, अंतिम वाला भाग जो होता है ना, ये थोड़ा नोकीदार होता है, उस कंडीशन में हो सकता है कि हमारा अंगूठा में गड़ जाए, तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग अंतिम उठे हुए भाग को कॉम्बिनेशन प्लायर लेंगे 7 इंची वाला, और उससे हम लोग प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो वो दब जाए अंतिम उठे हुए भाग को। ऐसा नहीं सब में हम लोग प्लायर को लगाएंगे, उसका ऐसा फिगर दिखेगा। ये गैप जो देख रहे हैं, ये फिगर बनने के बाद ये गैपिंग नहीं है ना, अच्छा नहीं जॉब बनाइएगा ना तो ये गैपिंग दिखेगा आपस में, ठीक है। तो ये पहचानिए इस जॉब को ऐसे करना है। तो फिगर में हम इतना सारे की जॉब को बना लिया। पहले आपको सामान मिला, जॉब का नाम क्या था, औजार में मिल गया, कौन सा औजार से बनाना, कैसे बनाना, ये बनाया। बनाने के बाद क्या क्या प्रोसेस हम लोग बनाए वो लिखेंगे, उसी को कहते हैं मेथड यानी विधि। तो आप लोग विधि लिखिए, अब लिखिए विधि, जॉब बना लिए आप विधि लिखिए, कैसे हम लोग इसको बनाए, विधि लिखिए, विधि लिखिए, मेथड होता है, विधि लिखिए। इस जॉब को विधि में लिखिएगा। इस जॉब को बनाने के लिए, इस जॉब को बनाने के लिए सर्वप्रथम एक तार का टुकड़ा लेंगे, एक तार का टुकड़ा लेंगे, एक तार का टुकड़ा लेंगे जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। उसी तार को दो बराबर भाग में बांट लेंगे। उसी तार को 2 बराबर भाग में बांट लेंगे। बांटने के बाद दोनों तार का 3-3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को 3-3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटा देंगे। 3-3 सेंटीमीटर इंसुलेशन को हटा देंगे। हटाने के बाद उसके ऊपर लगे आवरण को उसके ऊपर लगे आवरण को सैंड पेपर के सहारे साफ कर लेंगे। सीरीज पेपर के सहारे साफ कर लेंगे। सैंड पेपर के सहारे साफ कर लेंगे। फिर जैसा कि
चित्र, फिर जैसा कि चित्र 4 में दिखाया गया है, चित्र 4 में दिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार दोनों तार को आपस में सेट कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार दोनों तार को आपस में सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अंगूठा के सहारे रिंग बनाना, अंगूठा के सहारे रिंग बनाना शुरू कर देंगे। रिंग बनाने के बाद अंतिम उठे हुए भाग को रिंग बनाने के बाद अंतिम उठे हुए भाग को कॉम्बिनेशन प्लायर के सहारे दबा देंगे। दबाते समय यह ध्यान रखना है कि कम से कम प्लायर का इस्तेमाल करें। जिस प्रकार हमारा जॉब बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए इसमें आपको कौन सा शब्द समझ में नहीं आएगा, हम बता देते हैं। आपको हो सकता है समझ में नहीं आने वाला शब्द जो है वो आवरण होगा। ठीक है, तो आवरण क्या होता है? जैसे कि किसी वायर का इंसुलेशन को जैसे ही हटाए तो उसके अंदर में हो सकता है कि ग्रीस टाइप का ऑयली पदार्थ लगा हुआ हो सकता है उसमें कार्बन लगा हुआ हो। ठीक है, ऐसा होता है। कभी कभी तार को छीनिएगा चिपचिपापन निकलेगा, तो उस कंडीशन में उस आवरण को हम लोग आवरण बोलते हैं, डस्ट को। तो उसको क्या करना है, सैंड पेपर से घस के साफ कर लेना है। सैंड पेपर से करने के बाद हो सकता है कि और थोड़ा बहुत बच गया हो, सूती कपड़ा से भी साफ कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन नाइफ के मोटे धार से भी हम लोग घिस के साफ कर सकते हैं। हमने कहा था इलेक्ट्रीशियन नाइफ में 2 धार होते हैं, एक पतला एक मोटा। तो मोटे धार से आवरण लगे हुए हैं उससे हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कोई शब्द है जो समझ में नहीं आया है तो बताइए, हम फिर से आपको समझा दें। पूछिए, न्यू स्टूडेंट पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है नए को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, पूछिए आप। रमेश, टेंशन नहीं है? और बोलिए, आपको समझ में सारा लैंग्वेज आया? हमने कोई ऐसा शब्द है जो लिखा है समझ में नहीं आया हो? ठीक है, अब ये विधि लिख लिए, विधि समझ गए। अब इसके बाद एक प्रोसेस और होता है, क्या होता है? सावधानियां। इसलिए जॉब बनाए तो कौन सा सेफ्टी का पालन करना पड़ेगा, सावधानियां क्या क्या बरते हैं, प्रिकॉशन क्या रखेंगे हम इसमें। तो लिखिए, सावधानियां लिखे, विधि लिखनी चाहिए क्या है। सावधानियां लिख लिए, लिखिए। तार का इंसुलेशन हटाते समय
तार का इंसुलेशन हटाते समय या ध्यान रखेंगे कि तार पर किसी प्रकार का कट का निशान ना लगे। ब्रैकेट में लिखेंगे 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में तार का इंसुलेशन हटाना चाहिए। ब्रैकेट में लिखेंगे 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में तार का इंसुलेशन हटाना चाहिए। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। 20 से 60 डिग्री के बीच में तार का इंसुलेशन हटाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लिखिए रिंग बनाते समय या ध्यान रखेंगे कि वही में सब उसी में लिखो ना, ब्रैकेट के बाद लिख दो, खत्म होने के बाद। रिंग बनाते समय या ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर एक दूसरे पर चढ़े नहीं। रिंग बना रहे हैं ना, एक दूसरे पे ये होता है, इस पे नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है। तो कंडक्टर पर एक दूसरे पर चढ़े नहीं। और कनेक्शन थोड़ा टाइट होना चाहिए। ये तो हो गया सावधानियां। अब हम लोग क्या किए, जॉब को लिए, सामान था मेरे पास, जॉब को हमने बनाया। कैसे बनाया वो भी हमने लिख दिया, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन बरता हमने उसे भी लिख दिया। अब ये जॉब को बना लिए, कोई पूछेगा कि इस जॉब का इस्तेमाल कहाँ करेंगे तो क्या लिखेंगे? इस जॉब का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? प्रयोग। तो ये पता होना चाहिए ना हम लोगों को। बोलो कहाँ, बोलो को भी बोलो। हाँ, इस जॉब का इस्तेमाल करेंगे तारों की लंबाई बढ़ाने के। तो प्रयोग में आप लोग लिख दीजिए, प्रयोग लिख दीजिए। इसका प्रयोग लिखिए, ठीक है। इसका प्रयोग तारों की लंबाई बढ़ाने में किया जाता है। जैसे क्या होता है, हम लोग कभी काम कर रहे हैं ना, काम करने के दौरान तार मेरा घट जाता है, खत्म हो जाता है एक समय, तो उस समय हम लोग नया तार को लाते हैं और जोड़ना पड़ता है। तो उस तरह में स्ट्रेट जॉइंट यही वाला करेंगे, 7 का होगा मेरा पास तार तब। ठीक है। तो इसका प्रयोग तारों की लंबाई बढ़ाने में करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को समझ में आ गया ना पूरा? तो आज तो हम यहीं तक पढ़ा पाएंगे क्योंकि मेरा कुछ काम आ चुका है। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पूछ ले, हम सॉल्व करके जाएंगे। नहीं ना, कोई शब्द में दिक्कत? और आप लोग थोड़ा टूल्स ले लीजिए, कम से कम एक बेंच में एक भी रहेगा तो हमको पढ़ाने में आसान होगा। नहीं खरीदिएगा कोई भी व्यक्ति तो आगे हमको प्रैक्टिकल मान लिया 7 नंबर पहुंच गया तो कम से कम 3-4 जॉब हो चुके हैं। हाँ, टेस्टर भी लेना है, वो आगे काम आएगा। अभी तो जॉइंट है ना, टेस्टर बोर्ड खोलेंगे तो टेस्टर का काम पड़ेगा। नॉर्मल लीजिए ना, नॉर्मल सारा लीजिए, तपारिया कर लीजिए ना, छोटा सा बोलिए। ठीक है ना, अच्छी बात है। नाइफ 10 रुपये का किन लीजिएगा, थर्माकोल वाला। ठीक है। सारे लोग है तो लेके आइए ना, घर में है, मेरे पास भी घर में है, हम लेके नहीं आते, हम अधूरा। डर क्या लगेगा, सबको डर खत्म कराएंगे, वो मेरा काम है। कैसे डर खत्म होगा, हमारा काम है। ठीक है। पहले हम छुएंगे तब तो विश्वास हो जाएगा ना लोगों को। उसके बाद आप हमको छूइएगा, उसके बाद तो तार को छू सकते हैं। खत्म कहानी। सर्वप्रथम इंसुलेटेड, इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति को इंसुलेटेड होना बहुत जरूरी है। हम इंसुलेटेड रहेंगे तो हम चालू लाइन में भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये सजेस्ट नहीं कर सकते हैं हम कि चालू लाइन पे कार्य करना है। इमरजेंसी होता है वो चालू लाइन पे काम करना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।